गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे एचपीसी डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग कोर्स के अंदर। तो आज हम 13 सितंबर 2024 रात के 10:40 हो चुके हैं। तो मैंने अपने जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल विजडम टेक सेवी अकेडमी पे, वो लगभग 7 से 8 महीने पहले मैंने अपने अपलोड किया था मशीन सिलेक्शन के ऊपर। तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मैं वीडियो को कंटिन्यूसली अपलोड नहीं कर पा रहा। कुछ जॉब में कुछ ज़्यादा काम था, जिसकी वजह से मैं जॉब और अकेडमी में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया टाइम टू टाइम। बट नाउ मैं कोशिश करने वाला हूँ कि हमारा जो ड्राफ्टिंग का पार्ट जो बचा हुआ था उसको मैं कंप्लीट कर दूँ। एटलीस्ट हफ्ते में 1 से 2 वीडियो अपलोड कर दूँ, ताकि जो भी हमारा बचा हुआ कंटेंट है या जितना भी हमारा सिलेबस बचा हुआ है अपना एचपीसी डिजाइन ड्राफ्टिंग में, उसको भी मैं कंप्लीट कर दूँ। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो होने वाला है एचपीएससी ड्राफ्टिंग का डक्ट साइजिंग। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता लग गया, आज हम डक्ट साइजिंग करना सीखने वाले हैं। तो डक्ट साइजिंग सीखने से पहले मैं डक्ट की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, डक्ट होता क्या है। तो दोस्तों, डक्ट इज ए क्लोज कंड्यूट। एक क्लोज कंड्यूट होता है, डक्ट इज ए क्लोज कंड्यूट फॉर द फ्लो ऑफ एयर। ठीक है, यानी कि एक क्लोज पाइप कह दें या फिर एक क्लोज रास्ता है जिससे हवा पास होती है। एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, ये हम एक डक्ट है। ठीक, एक है, हम डक्ट ले लेते हैं। यहाँ से एयर जाएगी, यहाँ से एयर आउट होगी, इन और आउट। ये हमारी क्या है, एक डक्ट है। तो इस टाइप की हमारी कुछ डक्ट होती है, वहाँ पे अभी हम डायग्राम में आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे जब हम इसका ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो डक्ट, टाइप्स ऑफ डक्ट, कितने टाइप्स की हम डक्ट इस्तेमाल करते हैं अपने एचपीएससी में, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो एक होती है हमारी सप्लाई एयर डक्ट। ठीक है, जिसे हम एसएडी बोलते हैं, सप्लाई एयर डक्ट। और दूसरा होता है हमारा रिटर्न एयर डक्ट, रिटर्न एयर डक्ट। थर्ड हम ले सकते हैं फ्रेश एयर डक्ट। एंड फोर्थ हो जाएगा हमारा एग्जॉस्ट एयर डक्ट। तो ये मेन 4 टाइप की डक्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं अपने एचवीएसी सिस्टम के अंदर। एग्जॉस्ट एयर डक्ट, फ्रेश एयर डक्ट हम ज़्यादा वेंटिलेशन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सप्लाई एयर डक्ट और रिटर्न एयर डक्ट हम वहाँ पे एयर कंडीशनिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू शेप भी हमने कुछ डक्ट को हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू शेप की बात करें तो हम पहला नाम दे देते हैं सर्कुलर डक्ट। जो सर्कुलर डक्ट होती है वो सर्कुलर होती है, उसके अंदर डायमेंशन सिर्फ हमें डी की जरूरत होती है, डी, डी फॉर डायमीटर। एंड द सेकंड जो हो सकता है, हम कह सकते हैं ओवल या स्पाइरल डक्ट। वो कुछ इस टाइप से हो सकता है, जैसे सपोज करो यहाँ से कर्व होगा, यहाँ से कर्व। ठीक, तो डायग्राम ठीक नहीं बनना है, इसको बना देता हूँ। ओवल डक्ट सीधा लेके चलते हैं, ये यहाँ से कनेक्ट कर दिया तो मतलब इसके अंदर 2 डायमेंशन होंगी, डी, एक D1 होगा, एक हमारा D2 होगा। ठीक, तीसरा हम ले सकते हैं रेक्टेंगल डक्ट। तीसरा होता है हमारा इसके अंदर
रेक्टेंगल डक्ट जो कुछ इसके अंदर WH का इस्तेमाल करते हैं, विथ एंड हाइट। एंड द फोर्थ हम इसमें ले सकते हैं, फोर्थ हम ले लेंगे इसमें स्क्वायर डक्ट, ठीक, जो स्क्वायर टाइप में होता है। इसमें भी WH होता है बट इसमें WH एक दूसरे के इक्वल होता है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ डक्ट होती है हमारी, ठीक है। सप्लाई एयर डक्ट, रिटर्न एयर डक्ट, फ्रेश एयर डक्ट, एग्जॉस्ट एयर डक्ट अकॉर्डिंग टू शेप, सर्कुलर डक्ट, ओवल या स्पाइरल डक्ट, रेक्टेंगल डक्ट, स्क्वायर डक्ट, और इसके अंदर एक फ्लेक्सिबल डक्ट भी आती है। 5वां नंबर ले लेते हैं फ्लेक्सिबल डक्ट। फ्लेक्सिबल डक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपनी शेप को बड़ा और कम कर सकता है। जैसे कि इसको स्ट्रेच करके हम इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं और उसके साइज को हम कम भी कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल डक्ट। तो 5 टाइप की डक्ट होती है, सर्कुलर डक्ट, ओवल स्पाइरल डक्ट, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड द फ्लेक्सिबल डक्ट। तो हमने डक्ट्स पढ़ा, कितने टाइप्स की डक्ट्स होती हैं, शेप्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स की होती हैं। अब इसके अंदर हमें पढ़ना है डक्ट साइजिंग, which is very important for every HVAC एस्पिरेंट। यानी जो भी HVAC इंजीनियर बनना चाहता है या डक्ट साइजिंग या ड्राफ्टिंग सीखना चाहता है, तो उसको डक्ट साइजिंग तो बेसिक है, आपको आना ही चाहिए, तभी आप डक्ट ड्राफ्टिंग कर पाओगे। तो डक्ट साइजिंग तो डक्ट साइजिंग हम दो मेथड से, बेसिक दो मेथड होते हैं। दो कौन कौन से मेथड होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। एक तो होता है इसके अंदर वॉल्यूम रिडक्शन मेथड। वॉल्यूम, ठीक है, इसको हम वॉल्यूम बोलेंगे। वॉल्यूम वॉल्यूम रिडक्शन मेथड, इस वॉल्यूम रिडक्शन मेथड को हम कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड भी बोलते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड। दूसरा होता है इसके अंदर इक्वल फ्रिक्शन मेथड। इक्वल फ्रिक्शन मेथड। तो प्रेफर्ड हम करते हैं इक्वल फ्रिक्शन मेथड में, ठीक है। तो दो मेथड से हम डक्ट साइजिंग सीखने वाले हैं। एक तो होने वाला है वॉल्यूम रिडक्शन मेथड एंड द सेकंड होने वाला है इक्वल फ्रिक्शन मेथड। तो यहाँ पे दो पैरामीटर की जरूरत होती है। वॉल्यूम रिडक्शन मेथड या कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड के अंदर क्या चीज पता होनी चाहिए, एक तो हमें नाम से पता लग गया होगा, एक तो हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए जो कि हमें दिया होता है CFM में। दूसरा हमें वेलोसिटी पता होना चाहिए जो कि हमें दिया होगा FPM में। इन केस ऑफ इक्वल फ्रिक्शन मेथड यहाँ पे भी हमें दो पैरामीटर का पता होना चाहिए। एक तो हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए जो कि होगा CFM में, एंड द सेकेंड हमें इसके अंदर फ्रिक्शन लॉस पता होना चाहिए जिसको हम हेड लॉस भी बोलते हैं। फ्रिक्शन लॉस या हेड लॉस, इन दो चीजों का हमें इसमें पता होना चाहिए, तभी हम ये चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम अपना वन बाई वन करके सीखने वाले हैं। पहले हम सीखेंगे वॉल्यूम रिडक्शन मेथड से। अब इसको वॉल्यूम रिडक्शन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम आगे इसमें डक्ट साइजिंग करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम होता जाता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वॉल्यूम रिडक्शन मेथड या कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड। तो पहला जो मेथड हम सीखने वाले हैं वो होने वाला है वॉल्यूम रिडक्शन मेथड।
दूसरे शब्दों में बोले तो कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड। तो दो पैरामीटर अज्यूम करके चलते हैं। क्या? लेट जो हमारा वॉल्यूम है वो कितना है, 1000 CFM है, और जो वेलोसिटी है वो ले लेते हैं 1200 FPM। ये हमें डाटा बुक से मिलेगा। फॉर एविडेंस पर्पस के लिए जो होता है वो अप्रोक्सीमेट हम 1200 FPM ही लेके चलते हैं। अप्रोक्सीमेट, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अभी हम अप्रोक्सीमेट 1200 FPM ही कंसिडर करने वाले हैं। और जब भी हम डक्ट साइज करते हैं, डक्ट साइज करने के लिए हमें डक्ट साइजर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। डक्ट साइजर सॉफ्टवेयर, ठीक है। डक्ट साइजर सॉफ्टवेयर मैं खोल के दिखा देता हूँ। वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा आपको। ये हमारा डक्ट साइजर सॉफ्टवेयर है। तो डक्ट साइजर सॉफ्टवेयर के अंदर मैं सब चीजों को क्लियर कर देता हूँ पहले। तो मैंने क्लियर कर दिया। यूनिट हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा। मैट्रिक्स में करोगे तो केजी पर मीटर क्यूब के हिसाब से बताएगा। हमें लेके चलना IPS, US यूनिट हम कंसिडर करेंगे। और कंडीशन लेके चलेंगे 75 डिग्री फ़ारेनहाइट एयर और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जैसे कि मैंने बताया, जो वॉल्यूम रिडक्शन मेथड है, कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड होता है, उसके अंदर हमें दो चीजों को पता होना चाहिए। एक तो CFM का, तो CFM वाले पे मैंने क्लिक कर दिया। एक हमें वेलोसिटी का पता होना चाहिए, तो FPM वाले पे मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे CFM डालता हूँ, CFM कितना है मेरा 1000। फिर इसके बाद मैं FPM डालता हूँ, वो कितना है 1200। तो ये सब डालते ही मेरा एक तो हेड लॉस पता लग गया, और दूसरा मुझे इसका इक्विवेलेंट डायमीटर पता लग गया। ठीक है। तो यानी कि यहाँ से मुझे क्या निकला, एक तो हेड लॉस निकला और इक्विवेलेंट डायमीटर निकला। इक्विवेलेंट डाया, ये दो चीजें मैंने फाइंड आउट किया बाय यूजिंग द डक्ट साइजर। तो हेड लॉस कितना है 0.179, 0.179, और इक्विवेलेंट डायमीटर कितना है 12.4। तो इसको अप्रोक्सीमेट मैं 12 लेके चलूंगा, क्योंकि हम इक्विवेलेंट डायमीटर पॉइंट्स में नहीं कंसाइडर करते, इवन नंबर में कंसाइडर करते हैं। अगर मेरा सर्कुलर डक्ट है, कौन सा डक्ट है, सर्कुलर डक्ट है, तो मैं वहां पे 12 ही साइज का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर उस डक्ट से कितना वॉल्यूम CFM पास हो रहा है, 1000 CFM वॉल्यूम पास हो रहा है, वेलोसिटी कितनी है उसकी 1200 FPM है, तो उसका जो सर्कुलर डक्ट का साइज होगा वो 12 इंचेस होगा। ठीक है। इन केस ऑफ वो रेक्टेंगल है, अगर वो रेक्टेंगल डक्ट है तब हम कैसे निकालेंगे। तो रेक्टेंगल डक्ट में हम WH विड्थ एंड हाइट हमें निकालना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, डक्ट साइजर में जैसे ही मैं यहाँ पे डक्ट साइज दूंगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हम फीड करता है 12। तो देखो 1211 आ गया। कितना आ गया 1211। बट इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम डक्ट साइजिंग करेंगे तो वहां पे हमें ऑड नंबर का इस्तेमाल नहीं करना। यूनिवर्सल रूल होता है डक्ट साइजिंग में, हमेशा हम इवन नंबर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो वो हो जाएगा 12/12 इंच। ठीक है। अब इसमें हमें कुछ पॉइंट्स का भी हमें ध्यान रखना होता है। जब भी हमें रेक्टेंगल निकालना है, वो कौन से पॉइंट है, एक तो हमें एक्सपेक्ट
रेशो का ध्यान रखना है। जो एक्सपेक्ट रेशो निकालते हैं किसे, WH, यानी विड्थ को हाइट से डिवाइड कर दो, वो इक्वल 1 यानी 1 के जितने ज्यादा क्लोज होगा उस वैल्यू को हमें कंसाइडर करना है। तो देखो यहाँ पे तो 12/12 तो 1 ही आएगा एग्जैक्ट, तो ये हमारा एकदम ठीक हमारा निकला है रेक्टेंगल डक्ट का साइज। इन द केस अगर हमारा जो डायमेंशन, सपोज करो मेरे पास दो डायमेंशन होती, एक होता मेरा 12/10 और एक होता मेरा 12/8, कि भाई मेरा कंडीशन है कि जो मेरी हाइट है वो 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो मैं 12 हाइट तो लूंगा ही नहीं, उस केस में मैं हाइट कम करनी पड़ेगी। ठीक है, या तो 10 होगा या 8 होगा या 6 होगा, मतलब हाइट मुझे 10 से ज्यादा रखनी नहीं है वहाँ पे डक्ट की। तो उस केस में हम वहाँ पे साइजिंग का कैलकुलेशन रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो इस केस में मैं जो कंसाइडर करूंगा कैसे निकालूंगा, वो तो वहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, एस्पेक्ट रेशो। तो देखो जब मैं यहाँ पे इसको 12/10 करता हूँ तो 1.2 आएगा, और इसको जब मैं 12/8 करता हूँ तो 1 लगभग 1.5 का आएगा। तो 1 के जो ज्यादा क्लोज होगा, 1 के ज्यादा क्लोज कौन सा 1.2 है, तो हम इस डायमेंशन को कंसाइडर करने वाले हैं। ठीक है, ये होगी हमारा कौन सा मेथड, किस मेथड से निकाला हमने, वॉल्यूम रिडक्शन मेथड या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड से। अब दूसरा मेथड लेके चलते हैं। दूसरा मेथड मैंने बताया कौन सा, इक्वल फ्रिक्शन मेथड। इक्वल फ्रिक्शन मेथड के अंदर भी दो चीज मुझे पता होनी चाहिए। एक तो मुझे वॉल्यूम पता होना चाहिए जो कि मेरा CFM में होगा, सपोज करते हैं यहाँ पे भी वही केस लेके चलते हैं, 1000 CFM है। और एक मुझे फ्रिक्शन लॉस पता होना चाहिए, सपोज करते हैं 0.01, ये मेरा फ्रिक्शन लॉस है। तो यहाँ पे भी मुझे क्या निकालना है, डक्ट साइज निकालना है। तो डक्ट साइज में निकालने के लिए क्या मैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूंगा, डक्ट साइजर इस्तेमाल करूंगा। अब मुझे यहाँ पे दो पैरामीटर पता है, वेलोसिटी का इस्तेमाल नहीं है तो वेलोसिटी हटा देता हूँ, मैं हेड लॉस का इस्तेमाल करने वाला हूँ, एक CFM वाले का। तो यहाँ पे इन दो पैरामीटर को फीड अप करता हूँ, 1000 एंड द हेड लॉस इज 0.01। जैसे ही मैंने पुट अप किया तो मुझे वेलोसिटी निकल के आ गया और मेरा इक्विवेलेंट डायमीटर। तो देखो मुझे क्या क्या पता लगा, एक तो मुझे वेलोसिटी पता लग गया जो कि कितना है, 375 FPM पता लग गया। और दूसरा मुझे इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट डाया पता लगा जो कि कितना निकला, 22। कितना निकल रहा है वहां पे इक्विवेलेंट डाया, 22 इंचेस। ठीक है, तो सर्कुलर अगर डक्ट होगा तो हम यहाँ पे फॉर सर्कुलर डक्ट के लिए हम 20 इंच यूज करने वाले हैं। बट इन केस ऑफ यहाँ पे भी हम क्या यूज करना है, रेक्टेंगल डक्ट इस्तेमाल करना है। तो रेक्टेंगल डक्ट इस्तेमाल करने के लिए हमें विड्थ एंड हाइट का निकालना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डक्ट साइज में इसका डायमेंशन फीड करेंगे, 20 20 करते हैं तो 20 बनना है। अगर मैं 20 करता हूँ तो देखो, अब देखो यहाँ पे जो मैंने एक्सपेक्ट रेशो बताया था वहां पे इस पॉइंट पे भी वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो देखो जैसे मैंने 20 डाला तो क्या निकला, 20/19, 20/19। अगर मैं यहाँ पे 22 की जगह अगर मैं यहाँ पे 20 डालता हूँ तो क्या निकलेगा, 20/20। अब इसमें मुझे किसको ज्यादा प्रेफर्ड करना है, इसको ज्यादा प्रेफर्ड करना है या इसको ज्यादा प्रेफर्ड करना है, तो वो कैसे पता लगेगा, वो निकलेगा मेरा एक्सपेक्ट रेशो से। तो एक्सपेक्ट रेशो हम कैसे निकालते हैं, WH। तो 22/19 का इस्तेमाल नहीं करना है हमें, जैसे मैंने बताया हम हमेशा इवन नंबर का इस्तेमाल करेंगे, तो 22 इंटू 20 का इस्तेमाल करेंगे।
तो ये जो वैल्यू निकलेगी वो 1 से ज़्यादा निकलेगी। और यहाँ पे अगर मैं 20 × 20 का इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन निकला है एग्जैक्ट 1, तो हम इस वैल्यू को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो मेरा जो डक्ट का साइज निकला वो कितना निकला, 20 × 20 इंच का। मैं यहाँ पे डक्ट का साइज को प्रेफर करूंगा। तो मैंने दोनों मेथड से आपको कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड या दूसरे शब्दों में बोले वॉल्यूम रिडक्शन मेथड और दूसरा इक्वल फ्रिक्शन मेथड, दोनों मेथड से मैंने डक्ट का साइज निकालना आपको सिखा दिया बाय यूजिंग द डक्ट साइजर। अब इसको हमें कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है जब भी हमें डक्ट साइज को कैलकुलेट करना है। कौन कौन से वो पॉइंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, नोट्स बना लीजिएगा, आपको समझने में आसानी होगा। पॉइंट नंबर 1 कि हमेशा विड्थ जो है वो हाइट से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा केस नहीं होना चाहिए कि विड्थ छोटा हो हाइट बड़ा हो। तो ये केस हम नहीं फॉलो करेंगे, बल्कि ये वाला केस हम फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें जो हमारा फ्लोर होता है उसमें हाइट को हमें एडजस्ट नहीं कर सकते। सपोज कि उसकी हाइट 12 फीट है, अगर हमने डक्ट की हाइट ही हमने ज्यादा कर दिया तो हमारी क्या हो जाएगी, फ्लोर की हाइट कम हो जाएगी। तो हमें उसमें एडजस्टमेंट नहीं करना है, हमें उसके विड्थ में एडजस्टमेंट कर देते हैं। या तो विड्थ को बढ़ा देंगे, हाइट को कम कर देंगे, ताकि हमारा जो हमें रिक्वायरमेंट है वहां पे अकॉर्डिंग टू जो जितनी हाइट हमें चाहिए वहां पे वो हाइट हम एडजस्ट कर सके। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है ऑलवेज कि हमारा विड्थ बड़ा हो सकता है हाइट से, ना कि हमें विड्थ को छोटा करना है, हाइट को बड़ा करना है। एंड द सेकेंड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, एक्सपेक्ट एसओ की वैल्यू जब भी निकालोगे वो कहाँ से निकलनी चाहिए, 1 से लेके 9 के बीच में निकलना चाहिए। ऐसे वैल्यू को हमें, ऐसा साइज को हमें कंसाइडर नहीं करना जिसमें 10 आ जाए, 12 आ जाए, 11 आ जाए, तो उसको हमें नहीं कंसाइडर करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमें क्या कंसाइडर करना है, ऑलवेज चूज साइज क्लोजर टू 1 एक्सपेक्ट एसओ। अभी जैसे मैंने बताया, हमें वो डायमेंशन को ज्यादा, यानी वो साइज को हमें ज्यादा प्रेफर्ड करना है जो ज्यादा एक्सपेक्ट एसओ उसका 1 के जितना पास में है। ठीक है, एंड द फोर्थ पॉइंट हम बोलेंगे, ऑलवेज यूज इवन नंबर इन साइजिंग। साइजिंग करते वक्त हमेशा इवन नंबर का इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं होना चाहिए 11/13 का इस्तेमाल कर दिया, तो ये नहीं करना है। या फिर यहाँ पे हम 12/12 को इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से हमें साइजिंग करनी है। एंड द फिफ्थ, जो ब्रांच डक्ट की जो हाइट होगी, ब्रांच डक्ट हाइट हमेशा 2 इंच कम होनी चाहिए मेन डक्ट से। ये चीज ध्यान रखनी है, ब्रांच डक्ट की हाइट हमेशा कम होती है मेन डक्ट से। क्योंकि सपोज कीजिए ये मेरी मेन डक्ट है, अब मुझे यहाँ से ब्रांच डक्ट निकालनी है, तो उसको मुझे इसमें फिक्स करना है। अगर वो इसकी हाइट ज्यादा होगी तो इसके अंदर वो फिक्स कैसे होगी, कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये चीजें हमें पता करनी चाहिए। ये 5 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एक तो विड्थ हमेशा हाइट से ज्यादा हो, ऐसा नहीं हो कि हाइट विड्थ से ज्यादा हो। एक्सपेक्ट एसओ की वैल्यू हमेशा 1 से 9 के बीच में आना चाहिए किसी का। अगर 1 से 9 से ज्यादा है तो हमें उसको कंसाइडर नहीं करना है। ऑलवेज चूज द साइज क्लोजर, हमें उस साइज को ज्यादा हमें प्रेफर्ड करना है जिसका एक्सपेक्ट एसओ 1 के क्लोज हो, 1 हो या 1 के क्लोज हो, जितना ज्यादा। और हमेशा साइजिंग करते वक्त हमें इवन नंबर का इस्तेमाल करना है। एंड द फिफ्थ पॉइंट क्या हुआ, ब्रांच डक्ट की हाइट हमेशा 2 इंच कम से कम 2 इंच कम होनी चाहिए मेन डक्ट से, ताकि उसको हम मेन डक्ट के साथ ज्वाइन कर सके। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू, लाइन डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूं किस तरीके से हम डक्ट साइजिंग करते हैं।
चलो तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे मेरा एक रूम है R1, एक मेरा यहाँ पे है रूम R2, एक मेरा यहाँ पे रूम है R3, एक मेरा यहाँ पे रूम है R4, एक मेरा यहाँ पे रूम है R5। ठीक। और मैंने यहाँ पे मशीन यूज किया AHU या FCU, जो भी हमें यूज करना है वो हम अकॉर्डिंग टू मशीन इस्तेमाल करेंगे, जिसका CFM है 2000 CFM। रेजिडेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है तो FPM कितना लेंगे ये हम डाटा बुक से निकाल लेते हैं। वो कितना हो जाएगा 1200। तो मैं लाइन डायग्राम से पहले तो एक मेन डक्ट लेता हूँ, वो यहाँ तक जाएगी। फिर इस मेन डक्ट से मैंने इस रूम को कनेक्ट कर दिया ब्रांच डक्ट के थ्रू। फिर इसी मेन डक्ट से मैंने ब्रांच डक्ट के थ्रू इस रूम को भी कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने इसको भी कनेक्ट कर दिया और मैंने इसको भी कनेक्ट कर दिया और इसको भी कनेक्ट कर दिया। ठीक। अब मुझे ये सब मेरी क्या है डक्ट है। एक डक्ट मेरी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, एक डक्ट का साइज मुझे यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। एक डक्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया, एक डक्ट में यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये एक डक्ट होगी, यहाँ से यहाँ तक की एक डक्ट होगी, यहाँ से यहाँ तक की एक डक्ट होगी, यहाँ से यहाँ तक की एक डक्ट होगी, यहाँ से। तो डक्टिंग का मैं नेम कर दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने हिसाब से कुछ भी नेमिंग दे देना है, आप बस हमें समझना है कि इससे डक्ट का साइज निकालते हैं। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें मुझे ये जो डक्ट है इस डक्ट का साइज निकालना है। तो इस डक्ट के अंदर पहले तो मुझे पता होना चाहिए CFM कितना जाएगा। तो देखो CFM कितना है, यहाँ पे 2000 CFM है और 1200 FPM है। तो बाय यूजिंग द डक्ट साइजर हम यहाँ पे कौन सी डक्ट यूज कर रहे हैं, रेक्टेंगल डक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमें पता लग गया। तो डक्ट साइजर से हम निकालेंगे। ठीक है। CFM जहाँ पे है वहां पे हम लिख देंगे 2000 और जहाँ पे हमारी वेलोसिटी है वहां पे हम डाल देंगे 1200। तो देखो मेरा इक्विवेलेंट डायमीटर निकल के आ गया। इक्विवेलेंट डायमीटर कितना आ गया 17.5। तो जैसे मैंने बताया हमें ऑड नंबर नहीं इस्तेमाल करना बल्कि इवन इस्तेमाल करना। तो 17.5 की मैंने 18 डाला। तो जैसे मैंने 18 डाला तो कितना आ गया 14 आ गया। 18/14। अगर मैं 18 की जगह 16 कर दूं तो 16/16 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो हम ले लेते हैं, सपोज कीजिए 18 ले लेते हैं, 18/14 कर देते हैं। 18 अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया एक तो जो साइज जो बनना है 18/14 का बनना है और एक जो साइज बनना है वो 16/16 का बनना है। ये दो मैं प्रेफर्ड कर सकता हूँ इस केस में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्ट एसओ, जिसमें एक्सपेक्ट एसओ 1 है, तो कौन सा ज्यादा मेरा सुफिशियंट रहेगा। तो मैं यहाँ पे 6/16 का किसको मैं प्रेफर करूंगा, यहाँ पे 16/16 इंच का। तो यहाँ से यहाँ तक की डक्ट का साइज कितना हो जाएगा W/H 16/16 इंच। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का निकल गया। अब यहाँ से यहाँ तक जब एयर जा रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है यहाँ पे। अब सपोज कीजिए इस जो रूम को है 400 CFM की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो CFM गया इस रास्ते में
कितना गया 400 CFM। तो मुझे इस वाले का डायमेंशन निकालना है, इस वाली डक्ट का, डक्ट नंबर 2 का। तो यहाँ पे जो CFM लूंगा वो कितना लूंगा अब मैं 400 CFM। जैसे मैंने यहाँ पे 400 किया तो मेरा इक्विवेलेंट डायमीटर चेंज हो गया, कितना 7.8। तो यहाँ पे मैं 7.8 की अगर मैं 8 कर देता हूँ तो 8/6 आ गया। अगर मैं 6 कर देता हूँ 6/9। तो देखो विथ मुझे हमेशा बड़ा करना हाइट से, तो विथ, तो इसलिए मैं 6/9 नहीं लूंगा बल्कि 8/6 का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो गया इसका डायमेंशन आ गया 8/6 इंच। अब यहाँ से यहाँ तक की जो CFM थी वो कितनी थी, 2000 थी। 400 तो यहाँ फॉरवर्ड हो गई। इससे आगे कितना गया, 1600 CFM गया। कितना गया, 1600 CFM। अब इस 1600 CFM के लिए मुझे इस वाली डक्ट का साइज निकालना पड़ेगा। तो जब मैं इस वाले डक्ट नंबर 3 का साइज निकालूंगा, W/H निकालूंगा, तो यहाँ पे जो CFM में पुटअप करूंगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1600, 1600। जैसे मैंने 1600 किया तो यहाँ पे कितना इक्विवेलेंट डायमीटर आ गया 15.6। तो यहाँ पे मैं कितना कर दूंगा इसको 16। तो देखो 16/13 आया, या फिर मैं इसको 14 करता हूँ तो 14/15। तो 14/15 में तो हाइट ज्यादा हो गया, तो मैं इसको कंसिडर तो करूंगा ही नहीं। तो मैं कितना लूंगा 16/13, 16/13, क्योंकि मैं और नंबर तो कंसिडर करना नहीं है। अगर तो मैं 16/12 लेता हूँ और एक एक बनता है 16/12, या बन सकता है 16/14। तो एक्सपेक्ट रेशो जो 1 के ज्यादा क्लोज जो होगा वो होगा 16/14 का। तो दैट्स वाई आई विल चूज हियर द साइज 16/14। यानी इस केस में जो डायमेंशन बननी है यहाँ पे, या तो मैं यूज करूँ 16/14 या मैं चूज करूँ 16/12। लेकिन एक्सपेक्ट रेशो जो 1 के जो ज्यादा क्लोज है वो ये ज्यादा क्लोज है, तो मैं इसको कंसिडर करूंगा। तो यहाँ पे जो आएगा 16/14 इंच आ जाएगा। तो इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया डायमेंशन, इसका भी निकल गया। अब मुझे निकालना है इस वाली ब्रांच डक्ट का, ब्रांच नंबर 4 का। यहाँ पे भी कितना जरूरत है, यहाँ पे भी 400 CFM की जरूरत है। अब देखो यहाँ पे CFM 400 था, यहाँ पे भी CFM 400 था, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, फिर से वही चीज चेंज कर दूंगा। 400 डाला, जैसे 400 डाला तो इक्विवेलेंट डायमीटर कितना आ गया 14 आ गया। जैसे मैंने 14 किया तो 14/13 आ गया। तो डायमेंशन कितना बनना है, जैसे मैंने यहाँ पे 400 डाला, 400 डालना है मुझे, कितना आ गया 7.8। तो ये हो गया 8/6। सेम वही जो यहाँ पे 400 CFM था, तो यहाँ पे भी कितना है 400 CFM है। तो इसका भी साइज तो वही लेगा, फिर CFM उतना ही है। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 8/6, 8/6 इंच। तो इसका भी निकल गया। यहाँ पे भी कितना है 400 CFM है, तो वही सेम। तो यहाँ पे भी कितना निकलेगा 8/6 इंच। अब क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो डक्ट में जो CFM गया 1600, बट जब इससे आगे जाएगा तो अब CFM कम होगा, क्योंकि 400 इधर कम हो गया, 400 इधर कम हो गया, 800 कम हो गया। तो आगे कितना गया 800 CFM गया। अब मुझे इसका साइज निकालना है फिफ्थ का, 5 नंबर डक्ट का। तो 5 नंबर डक्ट के अंदर जो CFM गया वो कितना गया, वो गया हमारा 800। समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो 800 गया। तो यहाँ पे हम CFM कितना कर देंगे, यहाँ पे हम 800 कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे CFM 800 किया तो इक्विवेलेंट डायमीटर कितना आ गया 11.1। तो मैं 11.1 तो दूंगा नहीं, या तो 12 लूं तो 12/10, 9 नहीं दूंगा, या फिर मैं 10 लेता हूँ तो 10/10।
यानी कि यहाँ पे दो कंडीशन बननी है, या तो मैं 10/10 चूज करूँ या फिर मैं 12/8 चूज करूँ। तो जो ज्यादा प्रेफर्ड है वो कौन सा है, एक्सपेक्ट ऑफ 1 आना चाहिए, तो 10/10। तो इसका जो डायमेंशन बनेगा वो 10/10 इंच की बन जाएगा। अब यहाँ पे भी 400 है, यहाँ पे भी 400 CFM जा रहा, तो जितना इसका निकलेगा वही यहाँ पे आएगा 8/6 इंच, यहाँ पे भी कितना आएगा 8/6 इंच। तो इस तरीके से हमने सभी डक्ट का साइजिंग हमने कर किया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने एक तो ये अभी हमने कौन से मेथड से सीखा, वॉल्यूम रिडक्शन मेथड, या फिर दूसरे शब्दों में बोले कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड से हमने डक्ट साइजिंग कैलकुलेट करना सीख लिया। और फ्रिक्शन इक्वल फ्रिक्शन मेथड से भी हम सीख लेते हैं एक बार। ठीक है, इक्वल फ्रिक्शन मेथड के अंदर हमें किस चीज का पता हो चाहिए, एक तो हमें वॉल्यूम का पता हो चाहिए, दूसरा हमें फ्रिक्शन का पता हो चाहिए। फ्रिक्शन हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है, और सबसे इजी मेथड है और ज्यादा एफिशिएंट मेथड है, क्योंकि हम मैक्सिमम जो हेड लॉस हो सकता है जितना फ्रिक्शन होता है उसको कंसाइडर कर देते हैं, ताकि बाकी का ऑटोमेटिक वो कंसाइडर हो जाए। तो उसके मेथड से भी हम निकाल लेते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये कौन से मेथड से निकाला हमने, बाय वॉल्यूम रिडक्शन मेथड से। दूसरे शब्दों में बोलते हैं इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड, क्योंकि वेलोसिटी हमने चेंज, वॉल्यूम देखो हमेशा क्या हुआ, कम होता गया, इसलिए इसको वॉल्यूम रिडक्शन मेथड करते हैं। वेलोसिटी हमेशा क्या थी, फिक्स थी, तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब सेकंड मेथड हम सीख लेते हैं, वो क्या है, इक्वल फ्रिक्शन मेथड। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा इसको, मैं आपको आ ही गया होगा। तो इक्वल फ्रिक्शन मेथड में हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो वॉल्यूम पता होना चाहिए, यहाँ पे मैं वॉल्यूम ले जाता हूँ 100 CF 1000 CFM, और एक हमें फ्रिक्शन लॉस पता होना चाहिए। फ्रिक्शन लॉस मैं सपोज कर देता हूँ 0.01, ठीक है, ये हमारा CFM वो फ्रिक्शन लॉस होगा। तो यहाँ पे हम इन दो पैरामीटर को पुट अप करेंगे, तो मुझे एक तो हेड लॉस की जरूरत है, एक मुझे फ्लो। तो CFM मैंने लाया 1000 और हेड लॉस डाला मैंने 0.01 और ये डाला 1। तो वेलोसिटी कितना आ गया, वेलोसिटी मेरा निकल के आ गया 375 FPM, ठीक। और इक्विवेलेंट डायामीटर कितना आ गया, इक्विवेलेंट डायामीटर आ गया मेरा 22, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 22। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम एक मशीन लगा देते हैं, ठीक है, एक में रूम यहाँ लगा देता हूँ और एक रूम में यहाँ लगा देता हूँ। तो अब मुझे इसको कनेक्ट करना है, सपोज कीजिए एक मैंने मेन टेक लेके गया, उसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक मैंने यहाँ पे लेके गया, एक मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो इसके अंदर जो डक्ट बनी, एक ये वाली डक्ट बन गई, ये ब्रांच डक्ट 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4, 4 हमारी डक्ट दिखाई दे रही है। अब इनका मुझे साइजिंग करना है। ये मेरा मशीन है जिसका 1000 CFM है, ठीक है। तो मुझे इस पॉइंट से लेके एक इस पॉइंट तक की डक्ट निकालनी है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डक्ट साइज निकालना है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डक्ट साइज निकालना है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का मुझे डक्ट साइज निकालना है, अगर मैं रेक्टेंगल डक्ट को मैं कनेक्ट करना है। तो निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कितना CFM जा रहा है, 1000 CFM। तो जब 1000 CFM मैंने इस्तेमाल किया तो इक्विवेलेंट डक्ट निकला मेरा 22। अगर मैं 22 यूज करता हूँ तो मेरा 22/19 आया, तो मुझे लेना इवन नंबर, तो मैं 22 × 20 कर देता हूँ, या फिर मैं इसको थोड़ा चेंज करके देखता हूँ, कहीं एक्सपेक्टेशन मेरा 1 आ जाए। अगर मैं 20 करता हूँ तो 20/20 आ रहा है, 20/20, तो एक्सपेक्टेशन मेरा कितना है, 1 इस केस में आ जाएगा।
तो यहाँ की जो डक्ट की साइज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20x20 इंच। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की मेरा डक्ट साइज निकल गया। अब मुझे 500 CFM तो यहाँ जा रहा है, ठीक है, और 500 ही CFM इस रूम में जा रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ, एयर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 500 CFM यहाँ गया है और 500 CFM यहाँ गया है। तो अब मैं एक का ही निकाल दूं तो दूसरे का ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि CFM दोनों में सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसमें यहाँ पे कर देता हूँ 500 CFM। जैसे मैंने 500 CFM किया तो मैं इक्विवेलेंट डायमीटर आ गया 17, तो 17 की जगह मैं ले जाता हूँ 18। तो मैंने यहाँ पे 18 पुट किया, तो साइज कितना आ रहा है, 18x14, यानी साइज एक में बनना है 18x14। दूसरा हम चेंज करके देखते हैं, अगर मैं 18x14 की जगह अगर मैं यहाँ पे 16x14 करता हूँ तो 16x15 बनना है, एक बनना है मेरा 16x15। अकॉर्डिंग टू हमें, क्योंकि साइजिंग करने में इवन नंबर इस्तेमाल करना है, तो मैं इसको 16x16 भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ज्यादा प्रेफर्ड करूंगा, ना कि इसको ज्यादा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x16, और ये भी कितना होगा 16x16, और ये भी कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 16x16 इंच। क्यों, क्योंकि यहाँ भी फिक्स जो CFM गया 500 गया, यहाँ पे जो पास हुआ है 500 ही पास हुआ है, और यहाँ पे जो पास हुआ है वो कितना 500 ही पास हुआ है। तो ये हमने जो निकाला डक्ट साइजिंग, कौन से मेथड से निकाला, इक्वल फ्रिक्शन मेथड से। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने दो मेथड सीखे डक्ट साइजिंग के। एक सीखा हमने कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड या बोले वॉल्यूम रिडक्शन मेथड, दूसरा मेथड हमने सीखा इक्वल फ्रिक्शन मेथड। अब आगे आने वाली वीडियो में हम कैसे हम प्रैक्टिकली ऑटोगेट पे हम कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं, फिर उसको कैसे हम डक्ट साइजिंग करते हैं, कैसे हम नंबरिंग करते हैं, और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जब ड्राफ्टिंग करते हैं, तो वो हम समझेंगे आने वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।